नमस्कार मित्रों। आज के दिन का ये दूसरा लेकिन वर्ष का बेहद बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है। धैर्य रख के इस वीडियो को पूरा देखें, एक एक बात को नोट करके रखें। और ये बहुत लंबा वीडियो हम नहीं बनाएंगे, इसलिए कृपा करके पूरा देखें। पेंशनरों के लिए अभी हम 2-3 घंटों के अंतराल से एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें निश्चित तौर से खुशखबरी होगी और तथ्यों के साथ होगी, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ। तो आपको 2025 की शुरुआत हो चुकी है। हमने ये बात आपसे कही थी कि 2025 बेहद महत्वपूर्ण साल होगा, केवल भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए। लेकिन शुरुआत बहुत ही खतरनाक ढंग से होगी, इतनी कि डरावनी कहो, खतरनाक कहो, प्रलयंकारी कहो, कोई शक शुबा नहीं। हमने लगातार अपने पिछले 4-5 वीडियो में बात कही थी कि 20 जनवरी 2025 तक दुनिया में कुछ भी हो सकता है, प्रलय जैसा भी कुछ, परमाणु युद्ध भी हो सकता है, तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है। 2024 तो निकल गया, 2025 आ गया और कई भविष्यवक्ता जिनको माना जाता है कि इनकी भविष्यवाणियां एकदम सही रहीं, जिनमें नास्ट्रेडमस, बाबा बेंगा और अभी एक भविष्यवक्ता चर्चा में आए हैं। उन्हें भविष्यवक्ता कहो, दिव्य दृष्टि वाला कहो या कुछ भी। और ये व्यक्ति हैं इंग्लैंड के, लंदन में ये रहते हैं, 38 वर्ष इनकी उम्र है और इनकी अभी तक की हुई सभी भविष्यवाणियां लगभग सही हुई हैं। कोरोना महामारी के बारे में इन्होंने भविष्यवाणी की थी और वो सही हुई। रोबोटिक आर्मी के बारे में और कुछ इन्होंने भविष्यवाणियां की, लेकिन सबसे बड़ी जो भविष्यवाणी थी कोरोना के लिए। और इनका नाम है निकोलस ओजुला, लंदन में रहते हैं, 38 साल की उम्र में कई भविष्यवाणियां कर चुके हैं। किशोरावस्था से, टीन एज से ही, जब से 15-16 साल की उम्र से भविष्यवाणियां करते रहे। पहले छुटपुट, धीरे धीरे जब इनकी भविष्यवाणियां सही हुई तो चर्चा में आए, अखबारों, मैगजीनों में, टीवी में इंटरव्यू आए। और अभी इन्होंने जो भविष्यवाणी की है वो बहुत ही परेशान करने वाली है, डराने वाली है, खौफनाक है, भयंकर है। और वो है तीसरा विश्व युद्ध उनके अनुसार होके रहेगा। यानी तीसरा विश्व युद्ध 2025 में निश्चित हो जाएगा, ऐसा उनका कहना है। और उनकी भविष्यवाणियां अभी तक सही रही हैं। और भी उन्होंने 2025 के लिए बेहद डरावनी बातें कहीं, जिसमें जल प्रलय जैसी स्थिति है, कई शहर समुद्र डुबो देंगे। जो वार्मिंग वाली बात की जाती है कि ग्लोबल वार्मिंग में समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, तो वो तो एक पुरानी भविष्यवाणियां हैं। लेकिन थर्ड वर्ल्ड वार निश्चित तौर से हो जाएगा, ये कहने वाले वो व्यक्ति हैं जिनकी भविष्यवाणियों की चर्चा इस रूप में की जा रही है कि उनकी भविष्यवाणियां कभी गलत नहीं हुई। हमने भी ये बात कही आपसे कि 2025 बेहद खतरनाक है और 20 तारीख तक कुछ भी हो सकता है। अगर एक बार 20 तारीख क्रॉस हो गई तो मार्च 2025 तक खतरा बना रहेगा, ये हमने कहा है, ऐसा नहीं कि हम अब कह रहे हैं। एक चीज़ और बता दें कि जो भी भविष्यवक्ता जिनकी प्रसिद्धि होती है तब होती है कि उन्होंने पहले ये कहा था, ये कहा था, ये कहा था। सवाल है आगे क्या कह रहे हैं, अभी क्या कह रहे हैं। हम आपको एक बात बता रहे हैं, हम भी जो बात करते हैं कहीं ना कहीं उसमें ईश्वरीय शक्ति का ही कमाल है। हमारे पास कोई ऐसी क्षमता नहीं कि हम कुछ कर पाएँ, बोल पाएँ। ज़्यादा 70 साल के व्यक्ति हैं, कोई भी कुछ ऐसा उपक्रम करते नहीं। लेकिन हमारा आकलन जो होता है तो निश्चित तौर से ईश्वरीय कृपा है। हम न तो कोई भविष्यवक्ता है, ना ज्योतिषाचार्य है, ना कोई चार्य है, ना आचार्य हैं। लेकिन जो भी बातें अभी तक कह चुके हैं, हमारे वीडियो पिछले चेक करें आप यूट्यूब में, जो कि उनका कंटेंट नहीं बदला जा सकता। राजनीति को लेके जो भी हमने दावे किए थे
किसी भी दूसरे चैनल, दूसरे पत्रकार, दूसरे यूट्यूबर से कंपैरिजन कर लो, वो ज़्यादा बेहतर रहे हैं। पेंशनरों की तो बात हम बिल्कुल तथ्यात्मक सटीक करते ही, अभी तक कोई बात गलत साबित हुई नहीं है। जबकि दिन भर लोग फालतू, हम तो कहेंगे वो बकवास करते रहते हैं अपनी कमाई के लिए। तो हम जो भी बोलते हैं अपना हित का कोई उसमें लेस मात्र भी नहीं होता। हाँ, स्वांता सुखाय है, क्योंकि हम कुछ वीडियो बना के डाल देते हैं, हमको लगता है हमने कुछ किया, हमें अच्छा लगता है। तो इन दिनों हम बहुत व्यस्त हैं, हम उल्लेख कर चुके, लेकिन ये बताना बेहद आवश्यक है कि 2025 में विश्व युद्ध की घोषणा हो चुकी है। और विश्व युद्ध कोई मजाक नहीं, ये कोई फिल्मी युद्ध नहीं है। क्या परिणाम होंगे आप अनुमान लगा लो, क्योंकि इसके पहले 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। जो 14 से 18 के बीच में चला था विश्व युद्ध पहला, तो इस पहले विश्व युद्ध की शुरुआत 18 जुलाई 1914 को हुई थी। और ये समाप्त कब हुआ? 2018 में 11 नवंबर को। इसमें अधिकृत रूप से 4 करोड़ लोग मारे गए, लेकिन इसकी संख्या 10 करोड़ से भी ज़्यादा बताई जाती, क्योंकि उसका असर बाद में भी होता है। 10 से 15 और 20 करोड़ लोगों की भी बात की जाती है, लेकिन 4 करोड़ तो अधिकृत है। इधर उधर तब तो वो आंकड़े इकट्ठे भी नहीं होते हैं। और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, सभी को मालूम, 39 से 45 तक। और ये जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम पटक दिया अमेरिका ने, उसके बाद ही समाप्त हुआ। और ये 2 सितंबर 1945 को युद्ध समाप्त हुआ। यूएनओ का गठन हुआ ताकि भविष्य में कोई विश्व युद्ध न हो। इसके लिए यूएनओ अंतर्राष्ट्रीय संघ जो बनाया गया है। तो यूनाइटेड नेशन जो बनाया गया है ऑर्गेनाइजेशन, वो इसीलिए बनाया गया कि तृतीय विश्व युद्ध न हो। लेकिन अभी खतरा मंडराया हुआ। भारत ने बहुत दंश झेला। प्रथम विश्व युद्ध में 75,000 लोग मारे गए सैनिक, और दूसरे विश्व युद्ध में भी 25,000 से भारतीय सैनिक मारे गए। तीसरे विश्व युद्ध की जहाँ तक बात है, हम आपको बता दें कि आप प्रभु का नाम लीजिए, सुबह शाम उठ के प्रभु से प्रार्थना करिए, ऐसा विश्व युद्ध नहीं होगा। 20 जनवरी तक टालना है। उसके बाद ट्रंप और मोदी निश्चित तौर से विश्व युद्ध को टाल देंगे। अब वो भविष्यवक्ता कोई भी हो, वो भविष्यवक्ता भविष्य की बारे में तो सही कभी नहीं होते। पिछली बातें कैसे वो चला दी जाती हैं, अब हम देखते हैं। बहुत सारे ऐसे जो हैं ज्योतिषाचार्य टीवी पे आते रहते हैं। अब हमने कितनों को चुनौती भी दे दी, वो तो बात की बात है, क्योंकि हम अपना प्रचार कराना नहीं चाहते हैं। लेकिन आप ईश्वर से प्रार्थना करिए, सामूहिक प्रार्थना करिए सुबह उठते समय, शाम को 20 जनवरी क्रॉस हो जाए। उसके बाद मार्च तक खतरा रहेगा। और अप्रैल इस शताब्दी का सबसे शानदार वर्ष ये 2025 रहेगा। भविष्यवक्ताओं के चक्कर में मत पड़िए, ये गोल्डन एरा होगा। भारत के लिए तो होगा ही, विश्व के लिए, और इसकी शुरुआत भारत ही करेगा। मोदी जी भारत में ही अमेरिका और रूस की वार्ता करा के रेजोल्यूशन ऐसा पास कराएंगे जिससे, हालांकि यूएनओ लुंज पुंज संस्था है, कोई शक्ति नहीं है, लेकिन भारत इस समय विश्व गुरु की भूमिका में आ चुका है। मोदी जी ये काम करा लेंगे। उनके पास निश्चित तौर से दैवीय शक्ति है। हमने उसका उल्लेख भी किया था एक वीडियो में, आप देखें और महसूस करें उसको। तो कुल मिला के ये निकोलस ओजुला ने जो बातें की हैं कि इनको बचपन में अचानक ये कोमा में चले गए, फिर इनको अनुभव हुआ कि ये मिस्र की रानी थे, एक जादूगरनी के रूप में थे, फिर शेर के रूप में थे, चीन में दर्जी के रूप में थे, और अब ये लंदन में हैं। और ये इनको दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। इनका कोई कैलकुलेशन नहीं, इनको अंतरचक्षु हैं, इनकी दिव्य दृष्टि जो है जागृत हो जाती है और इन्हें वो दिखता है, वो ये बताते हैं। हम भी आपको बता दें, हमने भी जो ये बातें कही थी वो हमारा भी अनुभव है। जो भी कहो, ईश्वर की कृपा कहो, हम ये बोल रहे हैं तृतीय विश्व युद्ध रुक जाएगा, लेकिन खतरा निश्चित है। ये तो हम कई बार कह चुके हैं। आप लोग ईश्वर से प्रार्थना करिए
और कोई भी आर्थिक निवेश अभी न करें, हम बार बार मना कर चुके हैं। और ये वर्ष बहुत पैसा कमाने का वर्ष साबित होने वाला है। थोड़ा धैर्य रखेंगे, वो हम बताएंगे तरीका। लेकिन अभी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, इन कामनाओं के साथ कि कोई ऐसी बात नहीं होगी जिससे मानवता का विनाश हो, प्रभु की कृपा से।